सो हमें सऊदी अरब को कन्विंस करना चाहिए, वहां जाके बैठ जाना चाहिए। पायन कोई टेंशन वाली गल ही नहीं है, जाके बैठ जाना चाहिए और जाके कहना चाहिए कि सर जी पैसे लेके आए आप और पैसे लगाएं। अब आपने आज मैंने तक किस आर्मी चीफ को देखा कि वो सऊदीज के पैरों में गिर गया जाता? ये तो वो हाथ आया भी या लगा लेता है पैरों को कि यार कुछ बख्श दो। मक्का मदीना की वजह से हमारा सऊदी अरब से मोहब्बत का एक लाजवाल रिश्ता। सऊदी अरब जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हम 100 अरब डॉलर जो है वो लगाएंगे भारत के अंदर। ये पाकिस्तान के अंदर कब वो ये अरब डॉलर लगाएंगे? पाकिस्तान भी तो एक ग्रोइंग डेस्टिनेशन है। It's up to you if you wanna talk in Urdu. तो ये सारी चीजें ऑन गोइंग है। हम खित्ते में सबसे महंगी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से महंगी है। इस असना के अंदर फिर जब पाकिस्तान का ये हम इन्वायरमेंट देखते हैं तो कौन इधर इन्वेस्टमेंट करने आएगा? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे सऊदी अरब ने अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है और उसके साथ उन्होंने भारत में भी 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट का कहा है। तो सुन के पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के होश उड़ गए कि सऊदी अरब अब 100 बिलियन डॉलर भारत में इन्वेस्ट करेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना रोना करे कि अगर 100 बिलियन भारत में जा रहा है तो पाकिस्तान में भी तो कुछ आना चाहिए और पाकिस्तान की मार्केट भी तो बड़ी है भारत की तरह। तो सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता और पाकिस्तान में जो मिलियनर है उनमें पैसा क्यों नहीं लगाता? तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अब आपने आज तक किस आर्मी चीफ को देखा कि वो सऊदीज के पैरों में गिर गया जाता? ये तो वो हाथ भी आया लगा लेता है पैरों को कि यार कुछ बख्श दो। मक्का मदीना की वजह से हमारा सऊदी अरब से मोहब्बत का एक लाजवाल रिश्ता दहाइयों से चला आ रहा है। I don't even remember any other Pakistani journal has gone and touched the feet of Saudis saying that my बाप, ये तो पैरों में गिर जाता है जाके। तो कैसा जर्नल है जो जाके सीधे पैरों में गिर जाता है? बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम एक दूसरे से रूहानी ताल्लुक की वजह से जुड़े हुए हैं। It's up to you if you wanna talk in Urdu. I'll be so happy to talk to you in Urdu. Well, आपकी बहुत नवाजिश, शुक्रिया। Speaking in Urdu and intellectual Urdu needs a lot of, a vocabulary which I am missing. सऊदी अरब जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हम 100 अरब डॉलर जो है वो लगाएंगे भारत के अंदर। कि पाकिस्तान के अंदर कब वो ये अरबों डॉलर लगाएंगे? पाकिस्तान भी तो एक ग्रोइंग डेस्टिनेशन है, इसकी वर्थ तो है कि नहीं है। बट पाकिस्तानी जो है वो डेफिनेटली चाहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, पैसा आए। सऊदी प्लेजेस हैं, उसके अलावा कतर से प्लेजेस हैं, यूएई से प्लेजेस हैं इन्वेस्टमेंट की। तो ये सारी चीजें ऑन गोइंग है। हम खित्ते में सबसे महंगी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से महंगी है। हमारी बिजली मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, केन्या और इथियोपिया और कंबोडिया से महंगी है। तो जितने भी मुकाबिल ममालिक हैं जिधर से हम इन्वेस्टमेंट कम्पीट करते हैं उन सबसे महंगी हमारी बिजली है। तो हमारी खित्ते में और हम पल्ला ममालिक में सबसे महंगी बिजली है। हमारी खित्ते में और हम पल्ला ममालिक में सबसे महंगी गैस है और दुनिया के हाईएस्ट तरीन टैक्स रेट्स हैं। इस असना के अंदर फिर जब पाकिस्तान का ये हम इन्वायरमेंट देखते हैं तो कौन इधर इन्वेस्टमेंट करने आएगा? सो हमें सऊदी अरब को कन्विंस करना चाहिए, वहां जाके बैठ जाना चाहिए। पायन कोई टेंशन वाली गल ही नहीं है, कोई बात नहीं है, जाके बैठ जाना चाहिए और जाके कहना चाहिए कि सर जी पैसे लेके आए आप और पैसे लगाएं। अगर इंडिया के अंदर आप पैसे लगा रहे हैं, देखें आपको पता 500 अरब डॉलर तो न्योम में लगा रहे हैं, रेड सी में। और मैं आपको 200% मुझे गारंटी है कि सऊदी अरब तो चाहता होगा हमारी तरफ से कोई नेग्लिजेंस हुई होगी, 200%। तो साउथ एशिया में जो रेड होल्ड इकोनॉमी का है वो इंडिया के पास है। तो अगर ये सब कुछ रिलेशनशिप अगर हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बत की वजह से इंडिया की इकोनॉमी में कोई फर्क पड़ता भी पड़ेगा ही नहीं सर। अगर हम मान भी बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेगी, अगर हम मान भी लेते हैं कि चले पड़ रहा है, उसका कोई सेहत पे असर नहीं है इंडियन इकोनॉमी पर। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी जो है पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश,
ये दोनों इनकी अवाम जितने आज तक 1947 के तक मर गए हैं पाकिस्तान में और जो अभी तक पैदा हुए हैं, ये सारे मिलकर काम करने लग गए हैं अपनी इकॉनमी को बूस्ट अप करने के लिए, तो कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकते ये। वही मतलब 1947 से अब तक जितने पाकिस्तानी उसकी मर गए, वजह ये जितने है ना। जिंदा हैं, सारे मिलके भी इंडिया को बीट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ उसकी हाँ। वजह किस तरह पॉसिबल है। किस तरह? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में ना ये है खाने वाला और लगाने वाला रिवाज। इन्हें असी कमा ले तो इन्हें असी लाने हैं, ठीक है ना। ये इंडिया में क्या है? इंडिया में पता क्या सिस्टम क्या है, सिस्टम है? अगर उन्होंने आज तक अपना गंवाया भी है हाँ। तो आप देखें ना कि ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को इस लेवल तक ले गए हैं। यही चीज इंडिया पसंद करता है, 100 अरब डॉलर लगाओ, उन्होंने कहा लगा देंगे, ये कौन सी बात है। और हम जाके क्या कर रहे हैं, हम जाके उधर 100 रुपये ऐसे तरसने हैं। सऊदी अरब को तो हमने पूरे का पूरा बलूचिस्तान दे रहे हैं कि भाई साहब आए लगाएं यहाँ पे पैसा, मिनरल्स हैं वहां के अंदर, तो वहां से लें ना आके वो पैसा लगाएं। भाई 240 मिलियन का मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान नीड टू गेट सऊदी सपोर्ट ऑन दिस। सो इंडिया के अंदर वो पैसा लगाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर उनको लगाना चाहिए। थोड़ा सा खुल खिला के बात करें ना। हमारे लोग जाते हैं, रिसेंटली बात चली थी, पता नहीं 70-80 100 अरब डॉलर की भी बात हुई थी कि आएगा, वो पता नहीं किधर बात उधर बीच में खत्म हो गई। मैं आपको 200% बात बता रहा हूँ। रिसेंटली हाँ बात आई थी, कहाँ से चली थी, उन्होंने कहा जी सऊदीज आर इंटरेस्टेड एंड अमारातीज आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, बट व्हाट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो जिस बंदे ने कहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती, वो पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल है। तो पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अगर पाकिस्तानी मीडिया को खुलेआम कह रहे कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अभी क्यों फिजिबल नहीं है, तो ये सुनने के बाद भी अगर पाकिस्तान कह रहे कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे और फिर अगर सऊदी अरेबिया नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तानों का है कि वो रियलिटी को समझते नहीं। और पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तान में मिनरल्स में बहुत ही सारा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मामले पे जो हुआ उसके बाद इकोनॉमिकली ये फिजिबल नहीं है कि कोई पैसा लगाए और फिर अदालत में चेक कर काटे। तो इसलिए भी मिनरल्स में भी पाकिस्तान में पैसा लगाना फिजिबल नहीं है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान जो कहता है कि पाकिस्तान की मार्केट बहुत ही बड़ी है, तो पाकिस्तान मार्केट अगर बहुत ही बड़ी हो फिर भी अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो कोई भी पैसा नहीं लगाएगा, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। और पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि इतने सारे प्लेजेस या MOUs साइन किए हैं पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो MOUs का कोई वैल्यू नहीं हो जब तक वो रियलिटी में नहीं बदलता। पाकिस्तान के अगर MOUs को देखा जाए या प्लेजेस को देखा जाए तो उसके मुताबिक पाकिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए था, पर हुआ कितना, तो इन प्लेजेस का कोई मतलब नहीं है। तो पाकिस्तान को पहले अपने बेसिक को ठीक करना पड़ेगा अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।